आप तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड, खास करके कौन, सेकंड ग्रेड और रीट वाले, थर्ड ग्रेड वाले भाई, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। विक्की ठाकुर बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर, बेटा ये एक अलग परियोजना के तहत एक बाड़मेर में भी मेरे बच्चे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आती है एक पुस्तक है जिसका नाम है नई सोच नए आयाम, और इसकी बात करें तो ये पुस्तक आती है बेटा कलराज मिश्र जी की। किसकी है, कलराज मिश्र जी की आती है। अब कलराज मिश्र जी की और की पुस्तकें आती है, एक तो आती है कि कलराज मिश्र नमित मातर हूं मैं, नमित मातर हूं मैं, एक तो इनकी ये आती है। एक आती है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है ना, ये इनकी पुस्तक आ जाती है। एक इनकी पुस्तक आ जाती है हिंदुत्व एक जीवन शैली, हिंदुत्व एक जीवन शैली जो है ना, ये इनकी पुस्तक यहां पर आ जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि गुरुजी और कौन सी आती है, तो एक आदि है अपने यहां पर संकल्प से सीधी, संकल्प और सीधी, संकल्प से सीधी, हाँ एक पुस्तक इनकी आती है संकल्प से सीधी की बात करें। एक आ जाती है अपदीपो भाव, अपदीपो भाव, अपदीपो भाव की बात करें, ये इनकी रचना आ जाती है। इसके अलावा एक आती है संविधान कला और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और देश, हाँ जी, एक आती है संविधान संस्कृति और देश की बात करें, ये इनकी पुस्तिका आती है। एक आती है भारत में उद्यम, है ना, भारत में उद्यमिता, भारत में उद्यमिता, हाँ ऐसे कई बुक यहां पर आ जाती हैं। तो ये कलराज मिश्र जी की बुक है, आपको ये तो याद रखनी पड़ेंगी मेरे बच्चों। चलो अगला है, एक आता है घुमेश्वर गाथा, घुसमेश्वर गाथा, एक पुस्तक है घुसमेश्वर गाथा, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हरीश पारासर के द्वारा, ये किसके द्वारा लिखी गई बेटा, हरीश पारासर का नाम आता है, और हरीश पारासर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलें आगे, ओके आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर है कंवली कुपड़ प्रीतरी, कंवली कुपड़ प्रीतरी राजस्थानी है, कंवली कुपड़ प्रीतरी राजस्थानी है, और किसके द्वारा, डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम, कौन है याद रखना, डॉक्टर रेणुका व्यास, हाँ जी डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम की बात करें, इनके द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन किया था राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, और है कहां पर, है ना, कौन सी है, कंवली कुपड़ प्रीतरी, कंवली कुपड़ प्रीतरी। एक है मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, भाई किताब बड़ी शानदार है, मेरा जीवन मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, तो ये किसकी किताब है, याद रखना गुलाब कोठारी की, किसकी, गुलाब कोठारी। अब आप लोग कमेंट्स करके बताओ गुलाब कोठारी की और कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं, जैसे एक आ जाती है इनकी मानस, एक तो मैं लिखता हूं मानस, जल्दी से बताओ यहां से भाई, है ना, एक भाई बावड़ा हो रखा है, वो बार बार लिख रखा है गुरुजी बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर, मैं 6 बार तो बता भी दियो रे, लेकिन भाई जी ने पढ़ने मतलब को ना कमेंट्स चिपिया रख रहे हो कि गुरुजी मेरा नाम ही ले दे। अब ऐसे बच्चों का तो नाम लेना ही बंद कर दूंगा मैं, पढ़ लो रे मेरा बच्चा, टीचर पढ़ा रहा है तो उसे थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ मुझे पता है कि तू क्या कह रहा है बेटा, लेकिन बाढ़ में पढ़ ले, जो कह रहा हूं उसको समझ ले। सभ्यता और संस्कृति, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने जवाब दिया था, बताना भाई भाटी रखना कौन। एक थी संवाद उपनिषद, संवाद उपनिषद, इतने से काम चल जाएगा अपना एग्जाम के लिए। किसने बोला था ये, दिव्या नायक, सभ्यता संस्कृति से पहले भी आया था, रुक रहा है भगा मत यार बेटा, हाँ दीपक खटानिया ने भी कह दिया सभ्यता और संस्कृति, बहुत बढ़िया। अनीता जांगीर ने भी कह दिया, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। और राम खिलाड़ी मीणा ने भी कह दिया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, है ना। अलवर डीपी ने भी कह दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो तो ये याद रखना, गुलाब कोठारी की मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, मानस, सभ्यता और संस्कृति और संवाद उपनिषद, ये तो आपके काम की आती है, क्या ये तो आपके काम आती है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा जो है ना गुलाब कोठारी की जो ना मानस ये एग्जाम में आई हुई है, और सभ्यता और संस्कृति ये भी एग्जाम में आई हुई है। चलें आगे जी, हो जाए स्क्रीनशॉट, दिखा देना बेटा पैनल। आगे देखो, उसके बाद में आर्थिक अपराध और पुलिस की, भैया आर्थिक अपराध, लोग आजकल बड़े खतरनाक किस्म के हो गए, फोन आता है कि तेरे 2.5 लाख की लॉटरी लगी है, और तेरी की 2.5 लाख में सूट नहीं आता तो लॉटरी लगा रहा है, लेकिन फिर उसके झांसे में आ जाते हैं भाई, हाँ गाना आता है ना कि 2.5 लाख का मेरे को सूट आवे, तो ऐसे 2.5 लाख की लॉटरी का फोन आता है, भाई साहब ओटीपी के चक्कर में जो खाता हूं, 200-250 पड़े हुए वे भी साफ हो जाए, वही थी, उसी को लेकर के अपराध, आर्थिक अपराध और पुलिस, ये लिखी थी डॉक्टर जालम सिंह ने। किसने लिखी थी, याद रखना डॉक्टर जालम सिंह की है, ये किसकी है, अरे डॉक्टर जालम सिंह की है। एक प्रतिध्वनि, ये किसकी रचना है भाई, प्रतिध्वनि, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित है, ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के द्वारा प्रकाशित होती है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो परिषद है, सेवा परिषद की बात करें, इस परिषद के द्वारा प्रकाशित की जाती है प्रतिध्वनि। चलें आगे, ओके हाँ जी, आगे देखो भाई,
नेक्स्ट यहां से आ जाता है सेव यूथ सेव नेशन, और ये कौन है? सीमा हिंगोनिया जी। सीमा हिंगोनिया जी की बात करें, सेव यूथ सेव नेशन की बात करें। संघर्ष से शिखर तक, संघर्ष से शिखर तक कहां चले गए? जनार्दन गहलोत जी के पास। कहां चले गए भाई? अरे जनार्दन गहलोत जी की बात करें, इनसे संबंध में आगे भाई ये कहां के थे? अरे झुंझुनू के रहने वाले थे जनार्दन गहलोत जी। इनका संबंध किसके साथ आता था? कबड्डी के साथ। ये चीजें भी पूछी जा सकती है, कबड्डी के साथ, ठीक है, जनार्दन गहलोत जी। चलें आगे, बहुत बढ़िया। आगे देखो, उसके बाद है उमेद ग्रंथावली। एक आता भाई उमेद ग्रंथावली, ये मंजुला बारेठ है, डॉक्टर मंजुला बारेठ, डॉक्टर मंजुला बारेठ, हाँ जी, उनके द्वारा रचित कहानी किताब है उमेद ग्रंथावली। हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सज्जन पोसवाल। ये कौन है? डॉक्टर सज्जन पोसवाल की रचना, डॉक्टर सज्जन पोसवाल जो है उनकी रचना है हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। चलें आगे, ओके साहब। और देखो आगे, नेक्स्ट यहां पर आता है बेटा डेजर्ट नेशनल पार्क, एक पुस्तक है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये पुस्तक आ भी चुकी है, डॉक्टर गोविंद भारद्वाज और असद रहमानी, नाम है डॉक्टर गोविंद भारद्वाज, गोविंद भारद्वाज और असद रहमानी, हाँ जी, एक आता है असद रहमानी, उनके द्वारा लिखित पुस्तिका है डेजर्ट नेशनल पार्क। और उपन्यास डांग, भैया डांग की। और इस बुक को इस बुक की बात करें, इसे मध्य प्रदेश के अंदर जो पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं उनके कोर्स में जोड़ा गया। किसने लिखी थी? हरिराम मीणा जी ने। किसने लिखी थी बेटा? हरिराम मीणा जी की बात यहां पर की जाती है, उपन्यास डांग। यहां पर आते इन धरती रे उज्जवल आंगन, इन धरती रे उज्जवल आंगन। और इसी के लिए तो क्या साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 2021 में महेंद्र सिंह छायन को। क्या ये आ जाते हैं साहब? महेंद्र सिंह छायन जी का नाम आ जाता है, जिन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2021 का। अभिनव नीति शतकम, अभिनव नीति शतकम। और ये किसकी? राम स्वरूप जी की। किसके? राम स्वरूप जी की। हाँ, ये लिखी है राम स्वरूप जी का नाम आता है, उनके द्वारा लिखित पुस्तक आती है अभिनव नीति शतकम। और देखो आगे जी, आगे देखो भाई, नेक्स्ट यहां पर आता है द फोक डांस ऑफ राजस्थान, द फोक डांस ऑफ राजस्थान। एक तो यहां से बता दूं, द फोक डांस ऑफ राजस्थान ये इंस्टीट्यूट कहां स्थापित की जा रही है? इसके इंस्टीट्यूट की स्थापना तो की गई ढोला मारू कॉम्प्लेक्स, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स। और बेटा ढोला मारू कॉम्प्लेक्स कहां बनाया गया है? जैसलमेर में, अपने बजट 2021-22 में कहा गया था। और ये पुस्तक द फोक डांस ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक किसकी है? तो पन्नालाल मेघवाल। क्या? पन्नालाल मेघवाल। किसका नाम आता है बेटा? याद रखना, पन्नालाल मेघवाल जी का नाम यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में एक है एनान। अरे बेटा एनान के लिए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार एनान के लिए किसको? आशीष पुरोहित को। किसको दिया गया? याद रखना, आशीष पुरोहित की बात की जाती है, हनुमानगढ़ के हैं। और इन्हें 2022 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है। क्लियर? ओके, आगे देखो, उसके बाद आता है माछड़ियारा आंसू। अरे भैया ये किसकी है? माछड़ियारा आंसू। तो ये इनको भी वर्ष 2022 में बाल साहित्य का, वर्ष 2022 में बाल साहित्य का युवा साहित्य पुरस्कार अवार्ड दे दिया गया विश्वामित्र दादीज। कौन थे? अरे विश्वामित्र दादीज की बात करें, और इसी के लिए अवार्ड दिया गया था ना, कौन सा? बाल साहित्य का अवार्ड, बाल साहित्य का अवार्ड दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी के द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य अवार्ड। होली रे माए, हाँ, ओलियारा दिनम के हुआ करता रहे, होली रे माए। और ये किसकी पुस्तक है? संजय पुरोहित की पुस्तक है। क्या ये पुस्तक है? संजय पुरोहित की। ओलियारा माए के हुआ करतो, ताने सही ध्यान रख के हुआ करतो, वो होलिया को खेल रंग लगानो, आहा हा स्वाद स्वाद जातो। चले आगे, ओके। उसके बाद देखो कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी, आपने कमिटमेंट भी कर लिया और उसके बाद कुछ नया किया। तो ये कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी कल परसों हुई थी, एससीएम रिपा के अध्यक्ष थे पहले, कौन थे? पीएन भंडारी। कौन थे? याद रखना, पीएन भंडारी, हाँ जी, पीएन भंडारी। एक है पर निंदा समरस कहूं नाही, पर निंदा समरस कहूं नाही। ये पुस्तक की बात करें तो ये किसकी है? आत्माराम भाटी। ये किसकी रचना है? तो याद रखना, आत्माराम भाटी जी की रचना है, पर निंदा समरस कहूं नाही। चलो आगे देखो साहब, उसके बाद है बेटा राजस्थानी साहित्यकारों की चर्चा करें। एक नाम आता सूर्यमल मिश्रण। मिश्रण की बात करें भाई, गुरुजी ये कौन थे, क्या थे, कहां के थे, इनकी रचना कौन सी है? तो सबसे प्रमुख रचना इनकी आती है एक तो वंश भास्कर। कौन सी रचना आती है बेटा? वंश भास्कर। पूछ लेते हैं वीर सतसई, दो चीजें याद रखना, वंश भास्कर और वीर सतसई की बात करें, ये इनकी दो रचनाएं बड़ी फेमस आती हैं। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो वंश भास्कर और वीर सतसई, ये दो पुस्तकें इनकी प्रमुख आती हैं। आती कि नहीं आती? बहुत बढ़िया, हाँ बेटा, पक्का पक्का
परमेश करा दूंगा बेटा। विजय दान देथा, इन्हें क्या कहा जाता है? अरे बीजी कहते थे इनको, बीजी कहते थे इनको, बीजी। कहाँ के थे? बोरुंदा जोधपुर की बात करें और इनकी सबसे प्रमुख रचना कौन सी आती है? बातारी फुलवारी। कौन सी आती है बेटा? बताओ दिखा, बातारी फुलवारी। और भाई विजय दान देथा की बात करें तो इनकी पुस्तकों पे मूवी भी बनी है, इनकी पुस्तकों के ऊपर मूवी भी बनी है। तो आप सबको बताना जरूर यहां से कि भाई इनकी कौन कौन सी रचना यहां पर आती है। एक जैसे इनकी रचना है दुविधा, दुविधा, और इस दुविधा पर भी तो क्या बनी है? मूवी बनी कि नहीं बनी? दुविधा पर है कि नहीं? एक आती परिणति, परिणति, हाँ जी परिणति, और इस परिणति पे भी क्या बनी है? मूवी बनी है। ये पूछ लेते हैं परिणति दुविधा, ये है ना, इनके ऊपर मूवी बन चुकी है। कौन सी? दुविधा पे तो कौन सी थी? पहेली। बहुत बढ़िया। दुविधा पे तो कौन सी बनी थी? पहेली बनी थी, पहेली, हाँ जी। और परिणति पे सीधी मूवी बनी थी, परिणति। बाबू के 3 हत्यारे, बीजी कल आया था पेपर में, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। दिखा बेटा कौन कौन सी बुक आई, बता रहे हैं छोरे। हाँ बीजी कल आया था। बातारी फुलवारी तो हो गया बेटा। बापू के 3 हत्यारे, हाँ बापू जी के किसके? चलो और आगे चलो, इधर नहीं बेटा, नीचे चल रहे, आगे किधर चल रहा है ऐसे? हत्यारे, हाँ ये भी थी भैया, बापू के 3 हत्यारे, 3 हत्यारे, ये भी इनकी मूवी थी, सॉरी किताब थी। और हिटलर, एक याद रखना, हिटलर, ये भी याद रखना। बस तो इतनी सी थी। विजय दान देथा बीजी जी हर एग्जाम में रहता है, हर एग्जाम में रहता है भाई, एक्टिव रहता है। चौधराइन की चतुराई, ये कैसे भूल सकता हूं मैं? हाँ ये तो कैसे भूल जाऊंगा बेटा, चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, हाँ यही तो, इसी के चक्कर में तो फंसे पड़े हैं, चौधराइन की चतुराई। इन बातों का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। चलो आ जाओ, बढ़े आगे। ओके, उसके बाद है कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया साहब। कन्हैया लाल सेठिया कहाँ के थे? कन्हैया लाल सेठिया चूरू के तो थे ना। इनकी रचना कौन सी थी रे? पाथल पीथल। कन्हैया लाल सेठिया पाथल और पीथल, पाथल और पीथल की बात करें। पाथल पीथल है और हटा दूं? हटा देता हूं, तुम कहते हो तो पाथल पीथल है, हाँ जी पाथल पीथल की बात करें, ये किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया की है। इसके अलावा कोई और भी आती है क्या? लील टांस, एक इनकी रचना कौन सी है? अरे लील टांस भी इनकी रचना है, पाथल पीथल लील टांस। और दिखा कौन सी आती है भाई? धरती धोरारी, ये तो मैं किस किताब, धरती धोरारी, धरती धोरारी ऑफलाइन में सुनाता हूं ना। अरे चोरो, कन्हैया लाल सेठिया जी ने क्या कहा था? धरती धोरारी, ये धोरों वाली भूमि है पश्चिमी राजस्थान, जहां पे बालू का स्तूप नहीं है। धरती धोरारी, लीलटास की बात करें, पाथल पीथल, और कहां के थे? सुजानगढ़ के रहने वाले थे, सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले थे। चलो एक देखो, कवि दुर्सा आडा की बात करें सब, कवि दुर्सा आडा की बात करें भाई, इनकी रचना कौन सी थी? तो कौन सी आ जाती है? बताओ दिखा यहां से, है ना, बताओ यहां से कौन सी रचना है? विरुद्ध छतरी की बात करें, इसकी प्रमुख एक रचना जरूर आती है, विरुद्ध छतरी, विरुद्ध छतरी की बात करें, ये याद रखना, विरुद्ध छतरी। ठीक है जी, चलें आगे। ओके आगे देखो, उसके बाद है कवि बांकीदास, ये भी राजस्थान के साहित्यकार थे, कवि बांकीदास। और इनकी रचना कौन सी है? बांकीदासरी ख्यात। इनकी रचना आती है बांकीदासरी ख्यात, एक तो रचना यह है बांकीदासरी ख्यात की बात करें। इसके अलावा और भी आती है, जैसे नीति मंजरी वगैरह है, एक और आती है नीति मंजरी, नीति मंजरी वगैरह की बात करें, ये भी इनकी रचना आती है। शंकरदान सामोर, शंकरदान सामोर ये चूरू के रहने वाले थे और इन्होंने बागीरथी महिमा ऐसी रचनाएं लिखी थी। इनकी रचनाएं कौन सी थी? याद रखना, बागीरथी, एक है महिमा और एक इनकी रचना है सुजस, सुजस, ये इनकी रचना है। चलें जी आगे। ओके जी आगे देखो, उसके बाद मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल की बात करें साहब, मेघराज मुकुल ये भी कहां के थे? चूरू के थे। और इनकी रचनाएं कौन सी थी? जैसे कोड मरे, आणरी बात, एक तो इनकी रचना आती है आणरी बात थी, आणरी बात, और एक रचना थी कोड मरे, कोड मरे, ये इनकी रचना थी। पंडित झाबरमल शर्मा, ये कहां के रहने वाले थे? झुंझुनू के। कहां के थे? जसरापुर के, खूब आता है ये तो, जसरापुर के थे बेटा, एग्जाम में आया हुआ है। जसरापुर के रहने वाले, खेतड़ी झुंझुनू के हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? पत्रकारिता के विषम पिता कहा जाता है। और इनकी 2 रचनाएं आ जाती हैं, है ना। इनकी रचना कौन सी थी? भारत की कह सकते हैं, भारत, और किताबें आती हैं इनकी रचना, एक तो थी भारत। इनकी रचना की बात करें तो रचना आती थी भारत जी, पंडित झाबरमल शर्मा। चलें आगे। ओके हाँ आगे देखो, नेक्स्ट चंद्र सिंह बिरकाली, किसकी बात करें भाई? चंद्र सिंह बिरकाली का नाम आता है। बिरकाली गांव कहां पर है? हनुमानगढ़ में वही है। और इनकी रचना थी बादली और लू, हाँ बादली, हिंदी भाषा थी, बादली और लू इनकी रचना है। एक बेटा कवि मधुकर, कवि मधुकर, सोजती गेट, इनकी रचना, ये भी चूरू के थे और इनकी रचना है सोजती गेट, सोजती गेट, ये इनकी रचना है। ये भी कहां के थे? चूरू के। ये कहां के? हनुमानगढ़ के। चले आगे। ओके भाई हाँ आगे देखो, एक राघे राघव, राघे राघव की बात करें, ये यूपी के हैं लेकिन इन्होंने लिखी थे यहां तक, जैसे मुर्दों का टीला, घरौंदा, ये आ जाती है। तो इनका रचना थी मुर्दों का टीला, ये कई बार पूछी जाती है।
और एक इनकी घरौंदा। ये पूछा जाता है मुद्दों का टीला और घरौंदा। से तो और भी थी भाई, कब तक पुकारूं, लेकिन ये दो हैं। श्रीलाल नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी की बात करें, ये बीकानेर की थे, आभे पटकी है ना। धोरा रो धोरी, एक बीननी दो बींद, हाँ, धोरारो धनी, धोरारो धोरी, धनी ने धोरारो धोरी और एक बीननी दो बींद, हाँ, एक बीननी और दो बींद। श्री नथमल जोशी बीकानेर के थे साहब। क्लियर, चलें आगे। ओके, और देखो आगे नेक्स्ट, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, इनकी भाई एक रचना बड़ी चर्चा में रहती है। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी की बात करें, इनकी रचना बड़ी चर्चा में रहती है भाई, है ना। देवनारायण बगड़ावत जी की महागाथा, राजस्थान के रीति रिवाज, एक तो याद रखना, राजस्थान के रीति रिवाज ये पूछ लिए जाते हैं। एक कह रे चकवा बात, ये भी इनके एग्जाम में आई हुई है कि कह रे चकवा बात, ये भी एग्जाम में आ चुकी है बेटा, आ चुकी है यहां से, ठीक है। चलो, उसके बाद है पृथ्वीराज राठौड़ साहब, पृथ्वीराज राठौड़ और इनकी वेली कृष्ण रुक्मणीरी, इनकी रचना कौन सी है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये इनकी रचना आ जाती है, मुख्य रूप से काम की है। एक है महाकवि बिहारी की बात करें, इनकी रचना कौन सी है, बिहारी सतसई, इनकी रचना कौन सी आती है, तो याद रखना, अरे बिहारी सतसई की बात करें, ये इनकी रचना आ जाती है। चलें आगे। ओके भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब है प्रमुख युद्धा अभ्यास, इंपॉर्टेंट है, प्रमुख युद्धा अभ्यास एग्जाम में छपेगा, ये पक्की बात है। ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है, कब, जनवरी के अंदर, और कहां पर, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर बीएसएफ के द्वारा जनवरी माह में चलाया जाने वाला ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन सर्द हवा। वायु शक्ति 2022, वायु शक्ति 2022 की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था अपनी एक जैसलमेर के अंदर है, चांदन रेंज, जैसलमेर में चांदन रेंज है, और यहां पर एयरफोर्स का, किसकी बात करें, ये एयरफोर्स का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था वायु शक्ति 2022। कब, ये कब हुआ था, फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में जैसलमेर की चांदन रेंज में एयरफोर्स का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था और उसका नाम था वायु शक्ति 2022, ठीक है। ओके, आगे देखो, उसके बाद में आता है ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास। ये जो ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास की बात करें, ये कहां था, जोधपुर में। कहां पर हुआ था बेटा, जोधपुर के अंदर। कब हुआ था, तो ये भी याद रखना, फरवरी 2022 में। किस किस के बीच में, तो भारतीय वायुसेना और जो ओमान की वायुसेना, एक आती है ओमान वायुसेना, इन दोनों के मध्य फरवरी 2022 में जोधपुर के अंदर एक युद्धाभ्यास होता है बेटा, और उसे क्या कहा जाता है, ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास। उसके बाद है अल नजा संयुक्त युद्धाभ्यास भारत ओमान। देखो यहां से हम बात करें अपना बीकानेर की बात करें, इस बीकानेर के अंदर एक आ जाती है महाजन रेंज, और इस महाजन रेंज के अंदर भारत और ओमान की जो सेना है, ओमान सेना, इनके मध्य एक युद्धाभ्यास हुआ था। इनके मध्य क्या होता, युद्धाभ्यास कब, अगस्त के अंदर। कब हुआ था, अगस्त 2022 में, और उसका नाम था अल नजाह की बात करें, क्या, अल नजाह। चलें जी आगे। ओके साहब, आगे बढ़े जी। आगे देखो, उसके बाद एक आता है ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, दोबारा तो नहीं आ गया, ऑपरेशन सर्द हवा दोबारा आ गया भाई, है ना, हटाओ इसको, हाँ हटाओ इसको, ऑपरेशन सर्द हवा दोबारा से आ गया भाई। चल, इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर, और इसकी शुरुआत कहां से हुई है, इसको बनाया गया कहां पर, झुंझुनू के अंदर, और इसका कब, तो याद रखना अप्रैल 2022 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। यह भी एग्जाम में आया था, किसके द्वारा, अजय कुमार के द्वारा, अजय कुमार की बात करें, इस अजय कुमार के द्वारा। एक आता है थल सेना की पहली थिएटर कमान, और थल सेना की पहली जो थिएटर कमान है ये अपने कहां पर आ जाएगी, तो उम्मीद है 2023 तक आ जाएगी। हो सकता है पश्चिमी कमान जो है ना कहां पर आ जाए, जयपुर के अंदर, तो 2023 तक क्या होगा, इसका गठन होगा। उसके बाद एक आता है गुरुड़ अभ्यास, बहुत बढ़िया। यदि हम बात करें, एक आता है गुरुड़ सेवन, इसको ऐसे बोलेंगे गुरुड़ सेवन, और गुरुड़ सेवन का आयोजन कहां हुआ, जोधपुर के अंदर। कब, अक्टूबर और नवंबर में। कब हुआ मेरे बेटा, तो याद रखना ये अक्टूबर और नवंबर के अंदर हुआ, और किस किस के मध्य, तो ये भारत और फ्रांस की जो वायुसेना है, भारत और फ्रांस की जो वायुसेना है, इस वायुसेना के मध्य इसका आयोजन हुआ था, जिसके अंदर राफेल भी आया था। और यहां से एक चीज और बता दूं बेटा, याद रखना गुरुड़ 4 की बात करें, यह भी कहां पर हुआ था, अपने जोधपुर में हुआ था, वर्ष 2014 के अंदर।
या 5? जल्दी से बताओ दिखा, गुरुड़ कौन सा था भाई जोधपुर में से पहले? 14 में कौन सा गुरुड़ हुआ था ये बता दो, मजा आ जाएगा। हाँ जी, क्या बात है शक्तिराज सिंह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बहुत बढ़िया। बताओ दिखा जी। हाँ, पावर युद्धाभ्यास, अपने बीकानेर की बात करें, इस बीकानेर के अंदर अपने एक स्थान आता है महाजन रेंज। कौन सी है? महाजन रेंज। और इस महाजन रेंज के अंदर जो भारतीय सेना की बात करें और वायुसेना, भारतीय सेना और वायुसेना, इनके द्वारा एक युद्धाभ्यास किया गया, इसका नाम है फायर पावर युद्धाभ्यास। क्या? फायर पावर युद्धाभ्यास, फायर पावर युद्धाभ्यास। तो कौन सा? गुरुड़ 5, बहुत बढ़िया। कौन सा था? गुरुड़ 5, पहला अपने, तीसरा अपने, पांचवा अपने। ठीक है भाई, ये याद रखना। तो गुरुड़ 5 भी अपने जोधपुर में आता 2014 में, और फायर पावर युद्धाभ्यास महाजन रेंज बीकानेर के अंदर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के मध्य युद्धाभ्यास था। चलो और देखो यहां से एक आता है ऑस्ट्रा हिंद की बात करें, ऑस्ट्रा हिंद। और ये ऑस्ट्रा हिंद की बात करें, ये कब तक है? तो याद रखना दिसंबर 2022 में, और दिसंबर 2022 के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इस ऑस्ट्रेलिया की जो सेना है उस सेना के मध्य युद्धाभ्यास है। और यदि पूछा जाए कहां पर, तो बेटा ये भी कहां हो रहा है? अरे महाजन रेंज में। और महाजन रेंज कहां पर है बेटा? बीकानेर में। तो महाजन रेंज बीकानेर में हो रहा है। ऑस्ट्रा हिंद की बात यहां पर की जाती है। क्या? ऑस्ट्रा हिंद, ये भी आपको याद रखना। और ऑस्ट्रा हिंद की यदि हम बात करें, ये पहला युद्धाभ्यास है, ऑस्ट्रा हिंद का ये पहला युद्धाभ्यास है। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम लोग एक सेशन स्टार्ट करेंगे अब, और हर वर्ष होगा। तो 22 राजस्थान में हुआ है। क्या? 22 राजस्थान के अंदर। चलें आगे। ओके जी, अब देखो बेटा आगे कल क्या होगा।